everyone, welcome back to my channel Knowledge Adda Way to Success. I am your host. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। India has moved to the third spot on ICE Renewable Energy Country Attractiveness Index due to its exceptional performance on the solar photovoltaic front, which country has topped? तो अब जो सौर फोटोवोल्टिक पीवी मोर्चे पर अपने असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत ईवीआई के लक्ष्य ऊर्जा देश के आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कौन सा देश टॉप पे रहा है, किस देश ने टॉप किया है। तो सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इंडिया का है वो कौन सा प्लेस है। इंडिया ने जो लास्ट ईयर था इंडिया का रैंक वो 4th था और अब वो हो गया है 3rd। और जिस देश ने इसमें टॉप किया है वो है यूएसए। तो यूएसए ने इसमें टॉप किया। What is the name of DNA sequencing pioneer Cambridge University's professors who has been awarded the Millennium Technology Prize as one of the world's largest technology prizes? तो जो हमारे पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइज है, मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज को बोला गया है। अब इसमें हमारे से क्या पूछा गया है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसर्स का नाम बताओ जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे दो प्रोफेसर्स हैं जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार में, जो दुनिया का सबसे बड़े प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में से एक है। तो किन्हें किया गया है, क्या है उनके नाम? तो उनका नाम है शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेन-रमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इनको मिला ये शंकर बालासुब्रमण्यम जी को और डेविड क्लेन-रमैन को। नेक्स्ट, एशिया कप 2020 cricket tournament due to be held in Sri Lanka in June has been called off because of the worsening coronavirus crisis in the region. Where is the headquarter of Asian Cricket Council? तो अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि जून में जो श्रीलंका में 2020 टूर्नामेंट होने वाले थे क्रिकेट के, वो कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको रद्द कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का मुख्यालय कहाँ है? तो ACC का जो मुख्यालय है वो है दुबई। कहाँ पर है? वो है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। In which country a consignment of GI certified product Goldwood Spota has been sent from Palghar district of Maharashtra? तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत मतलब कि GI प्रमाणित उत्पाद गोलवुड स्पोटा की एक खेप को कौन से देश में भेजा गया है? तो कौन से देश में भेजा गया है? जो गोलवुड स्पोटा है ये एक चीकू की एक किस्म है जो कि महाराष्ट्र में हुई है। तो इसे कहाँ भेजा गया है? इसे जिसे कि महाराष्ट्र सरकार ने GI टैग भी दिया है, तो इसे हाल ही में भेजा गया है USA। Which country has unveiled a new supercomputer named Simorgh, which is 100 times more powerful than a previous supercomputers of the country today? तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ईरान ने अपना एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जो कि उसके पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, 100 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क करता है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिमोर्ग। ये याद रखना है, जो ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया है उसका नाम है सिमोर्ग। ठीक है, और ये किसने किया है? ये किया है हमारा ईरान ने। What is the name of veteran Congress leader and former Rajasthan chief minister who has passed away? तो अभी जो कांग्रेस नेता थे और उसके साथ साथ राजस्थान के पूर्व
मुख्यमंत्री भी थे, उनका क्या नाम था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका जो नाम था वो था जगन्नाथ पहाड़िया जी। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में उनका निधन हो गया है। What is the name of former Odisha Ranji Trophy player and Board of Control for Cricket in India match referee who passed away? तो ओडिशा के पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं ये, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के मैच रेफरी का नाम भी है। उनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत महापात्रा। तो प्रशांत महापात्र जी है जो बीसीसीआई के मैच बीसीसीआई मैच रेफरी थे, और ओडिशा के रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। पिनाराई विजयन takes oath as Kerala Chief Minister for second time. Chief Minister is appointed by the governor under article. तो अब जो पिनराई विजयन जी हैं, इन्होंने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहली बार कब ली थी इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ? पहली बार इन्होंने ली थी 2016 में, और जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तो इन्होंने फिर से जीत लिया और ये फिर से केरल के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति अनुच्छेद के तहत की जाती है वो कौन सा है जिसके तहत उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है? तो वो की है उन्होंने आर्टिकल नंबर 164 की। According to India Meteorological Department (IMD), cyclone Yas is likely to hit the east coast on 26 May 2021. Cyclone Yas is named by which country? तो इसमें पूछा गया है कि मौसम विभाग है जो, उसके अनुसार चक्रवात यास 26 मई 2021 को पूर्वी तट से टकराने की संभावना है। जो चक्रवात यास है, जो इस साइक्लोन का नाम है, इसका नाम कौन से देश ने दिया था? तो जब ये जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनके नाम पहले से घोषित किए जाते हैं, तो जो हमारे थे वो टोटल थे 169, जो मौसम विभाग ने बताए थे कि टोटल जो आपके होंगे साइक्लोन्स वो इतने होंगे। तो ये जो लिस्ट है वो कौन जारी करता है? ये लिस्ट 13 देशों के द्वारा लॉन्च की जाती है, मतलब इसमें 13 कंट्रीज हैं, तो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया 13-13। तो उसमें क्या हुआ है कि जिसके पास जो चक्रवात आए हैं उन्होंने उसको अपना अपना नाम दिया है। जैसे कि आपने सुना था ताउते है, जो ताउते है उसका नाम किसने दिया था? तो ताउते चक्रवात का नाम था वो दिया था म्यांमार ने, और म्यांमार ने दिया था इसका नाम। और जो अब चक्रवात यास है जो 26 मई 2021 को पूर्वी तट से टकराने की जिसकी संभावना है, उसका नाम जिसने दिया वो है ओमान। Which country has successfully launched a new ocean observation satellite Haiyang 2D? तो किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है हैयांग 2D लॉन्च किया है? तो इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हैयांग 2D। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। Which state has clinched the first position in implementing द स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में कौन से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? तो कौन से राज्य ऐसा है जिसने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो है झारखंड। तो स्मार्ट सिटी में जो योजना स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो लागू होने वाली है वो होगी अब झारखंड पे। इसने झारखंड ने टॉप किया है, इसमें फर्स्ट रैंक लगी है, तो यहाँ पर ये योजना लागू की जाएगी। Recently, which edition of Indian Handicraft and Gift Fair has been inaugurated in New Delhi? तो हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये कौन सा था? ये जो संस्करण है ये कौन सा संस्करण किया गया है इस बार, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर? तो ये हुआ है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन भी पूछा था, तो
जिसने इसका सबसे पहले आंसर किया है वो है केशव। और उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो एडिशन था वो 51st एडिशन था। ये मैंने अपनी स्टोरी पे डाला था, जिसमें केशव का जो है आंसर बिल्कुल ठीक गया है। तो केशव जी, थैंक यू सो मच, आपने सबसे पहले आंसर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।